हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑटोमेशन कम्युनिटी। आज हम इस वीडियो में एक एग्जांपल डिस्कस करेंगे जिसमें हम चार मोटर्स को कंट्रोल करेंगे और उसके साथ साथ हम मेमोरी बिट्स का भी यूज करेंगे और लैचिंग भी इम्प्लीमेंट करेंगे। तो शुरू करते हैं। If switch 1 is on, then motor 1, motor 2, motor 3 and motor 4 will be on. If switch 1 is off, then motor 1, motor 2, motor 3 and motor 4 will be still on. यानी कि जब हम स्विच को ऑन करेंगे, स्विच 1 को ऑन करेंगे तो मोटर्स ऑन हो जाएंगे। चार मोटर्स है, चारों ऑन हो जाएंगे। और उसके बाद जब मैं स्विच 1 को बंद करूंगा तो ये जो चार मोटर्स है ये फिर भी ऑन ही रहेंगे। तो इस एग्जांपल के लिए हम एक मेमोरी बिट का यूज करेंगे और उस मेमोरी बिट को हम लैच करेंगे और उसी मेमोरी बिट को हम यूज करेंगे मोटर 1, मोटर 2, मोटर 3 और मोटर 4 को ऑन करने के लिए। तो लैचिंग की वजह से क्या होगा, जब स्विच 1 को ऑन करके ऑफ करेंगे तो जो मेमोरी बिट है लैचिंग की वजह से ऑन ही रहेंगी और उस मेमोरी बिट की वजह से मोटर्स ऑन ही रहेंगे, यानी कि मोटर 1, मोटर 2, मोटर 3 और मोटर 4 ऑन ही रहेंगे। तो अब हम TI पोर्टल वर्जन 16 ओपन करेंगे और इस एग्जांपल के लिए हम लैडर डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले PLC टैग्स में डिफॉल्ट टैग टेबल पर डबल क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर हम इनपुट्स और आउटपुट्स लिखेंगे। तो सबसे पहले एक इनपुट है दैट इज स्विच 1 और हमारे पास फिर आउटपुट्स है मोटर 1। तो ये आउटपुट है तो इसका एड्रेस जो होगा वो Q से स्टार्ट होगा, Q 0.0। उसके बाद हमारे पास मोटर 2 भी है, वैसे मोटर 3 और मोटर 4। और इसके बाद हम प्रोग्राम ब्लॉक्स में जाकर मेन OP1 पर क्लिक करेंगे और यहीं पर हम लैडर डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले मैं एक नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट इंसर्ट करूंगा स्विच 1 के लिए और इसके बाद मैं एक और कॉइल को इंसर्ट करूंगा, एक कॉइल को इंसर्ट करूंगा शिफ्ट F7 से। तो ये जो कॉइल होगी इसको मैं यूज करूंगा एज मेमोरी बिट और इसी मेमोरी बिट को मैं यहाँ पर लैच करूंगा। तो मैं ओपन द ब्रांच, फिर एक नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट और फिर क्लोज। तो ये जो नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट है इसका जो एड्रेस होगा वो वही होगा M0.0। तो क्या होगा, जब स्विच 1 ऑन होगा तो M0.0 ऑन हो जाएगा और जब स्विच 1 ऑफ हो जाएगा तो ये जो M0.0 है ये ऑन ही रहेगा और इसी M0.0 को हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो मैं शिफ्ट F2 प्रेस करूंगा तो एक नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट इंसर्ट होगा और फिर मैं शिफ्ट F7 एक कॉइल लेफ्ट एरो ओपन द ब्रांच कॉइल लेफ्ट एरो F7 सॉरी F8 ओपन द ब्रांच फिर F7 कॉइल और फिर लेफ्ट एरो शिफ्ट F8 ओपन द ब्रांच और फिर शिफ्ट F7 कॉइल को इंसर्ट करेंगे। तो ये जो सारी कॉइल्स है ये होगी मोटर्स के लिए, मोटर 1, मोटर 2, मोटर 3 और ये है मोटर 4 और ये जो है ये है M0.0। तो क्या होगा, जब स्विच 1 ऑन होगा तो M0.0 ऑन हो जाएगा, जब M0.0 ऑन हो जाएगा तो चार मोटर्स ऑन हो जाएंगे, मोटर 1, मोटर 2, मोटर 3 और मोटर 4 ऑन हो जाएगा। और जब फिर हम स्विच 1 को बंद करेंगे, जब हम स्विच 1 को ऑफ करेंगे तो यहाँ पर लैचिंग की वजह से ये जो M0.0 ये ऑन ही रहेगा क्योंकि यहाँ से करंट फ्लो हो रही है और ये जो M0.0 है ये ऑन ही रहेगा। और जब ये M0.0 ऑन रहेगा तो ये मोटर 1, मोटर 2, मोटर 3 और मोटर 4 को भी ऑन ही रखेगा। तो मैं यहाँ पर स्टार्ट सिमुलेशन करूंगा। फिर लोड और फिनिश। उसके बाद मैं यहाँ पर CPU स्टार्ट करूंगा, फिर मॉनिटरिंग ऑन ऑफ पर क्लिक करूंगा और फिर स्विच टू प्रोजेक्ट व्यू पे क्लिक करूंगा। और यहाँ पर हमें एक नया प्रोजेक्ट बनाना है तो मैं कंट्रोल N प्रेस करूंगा और एंटर पर भी प्रेस करूंगा। तो ऐसे प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया।
सिमुलेशन टेबल 1। फिर राइट क्लिक यहां पर और फिर लोड प्रोजेक्ट टैग्स। तो क्या होगा जब मैं स्विच 1 को ऑन करूंगा तो यहां पर जो स्विच 1 है, जब हमने स्विच 1 को ऑन किया तो यहां से करंट फ्लो होगी और ये M0.0 जो एक मेमोरी बिट है वो ऑन हो जाएगी। और इसी मेमोरी बिट को हमने यहाँ पर यूज किया एज नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट, यानी ये जब ऑन होगा तो यहाँ से करंट फ्लो होकर मोटर 1, मोटर 2, मोटर 3 और मोटर 4 ऑन हो जाएंगे। और उसके बाद जब मैं इसी स्विच 1 को ऑफ करूंगा तो यहाँ से तो करंट फ्लो नहीं होगी, लेकिन ये जो M0.0 है ये ऑन था तो इसने इस नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट को भी ऑन किया तो यहाँ से करंट चलती रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो M0.0 है ये ऑफ नहीं होगा, ये बंद नहीं होगा। ठीक है, तो किस वजह से? लैचिंग की वजह से। लैचिंग की वजह से ये लैच हो जाएगा। लैच होना मतलब ये ऑन ही रहेगा। और जब ये ऑन ही रहा, स्विच 1 को ऑन करने के बाद, सॉरी स्विच 1 को ऑफ करने के बाद ये ऑन ही रहा, और जब ये ऑन रहा तो मोटर्स भी ऑन ही रहे, यानी कि मोटर 1, मोटर 2, मोटर 3 और मोटर 4 भी ऑन ही रहे। It was all about this example. Thank you for watching.